विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा अपना देश भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में शामिल हो गया है और देश की इस विकास यात्रा में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है उत्तराखंड। अपनी आध्यात्मिकता, प्राकृतिक खूबसूरती और पवित्र नदियों के लिए जाने जाने वाला ये राज्य अब एक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था का केंद्र बन चुका है। उत्तराखंड अब एक बड़े औद्योगिक हब के रूप में उभर रहा है। ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, आईटी, पर्यटन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में यहाँ लगातार नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, जिससे राज्य में निवेश का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। राज्य की आर्थिक वृद्धि 2.87 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है और प्रति व्यक्ति आय 2.61 लाख रुपए है, जो राज्य की प्रगति को दर्शाता है। उत्तराखंड ने निवेशकों के लिए आसान और पारदर्शी प्रक्रियाएं लागू की हैं, जिससे ये निवेशकों के लिए एक आदर्श गंतव्य बन गया है। दिल्ली एनसीआर से केवल 2.5 घंटे की दूरी भी इस राज्य को और भी खास बनाती है। अगर बात की जाए उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की, तो पिछले 2 दशकों में लगातार ये गति पकड़ चुका है। ये राज्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार के अवसरों में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। यहाँ 10,000 एकड़ से अधिक औद्योगिक भूमि उपलब्ध है। उत्तराखंड ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। हरिद्वार में स्थित हीरो मोटर्स का विश्व का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस राज्य की उपलब्धियों का एक प्रमुख उदाहरण है। इसके साथ ही उत्तराखंड भारत के कुल ऑटो पार्ट्स उत्पादन का 10% से अधिक योगदान दे रहा है। फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भी राज्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य देश भर में जेनेरिक दवाओं के 22% उत्पादन में हिस्सा लेता है और यहाँ 370 से अधिक निर्माण और सपोर्टिंग यूनिट्स कार्यरत हैं। उत्तराखंड की उपजाऊ भूमि और ठंडी जलवायु इस उद्योग के लिए आदर्श स्थान है। सरकार की जो नीति है उसके कारण जो सब्सिडीज मिली थी, जो छूट मिली थी, उसके कारण यहाँ बहुत सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज फार्मा की आई थी। और आज की डेट में मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और सबसे ज़्यादा दवाइयों का निर्माण जो है उत्तराखंड में हो रहा है। राज्य का कृषि क्षेत्र में भी निरंतर विकास हो रहा है। यहाँ 4 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जहाँ विभिन्न फसलों की खेती होती है। राज्य के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग देश और विदेशों में तेजी से बढ़ रही है। उत्तराखंड का ठंडा मौसम, सुरक्षित वातावरण और प्राकृतिक संसाधन इसे डेटा सेंटर और आईटी कंपनियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। राज्य की आईटी नीति में उभरती तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं। आईटी निर्यात में 13% वार्षिक औसत की वृद्धि ने ये साबित कर दिया है कि उत्तराखंड तकनीकी विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देख रहा हूँ वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए फॉर देहरादून टू बिकम एन आईटी हब, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। यू आर गेटिंग द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, यू हैव द राइट कनेक्टिविटी, यू हैव द राइट टैलेंट पूल एंड यू हैव द राइट रिसोर्सेज एंड foremost the willingness of the government to make it a IT hub is there. उत्तराखंड सरकार छोटे और मध्यम लघु उद्योगों MSMEs को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं चला रही है। इन उद्योगों के लिए सस्ते कर्ज, तकनीकी प्रशिक्षण और निर्यात प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य में ऐसे कई छोटे उद्योगपति हैं जिन्होंने सरकार की नीतियों से लाभ उठाया है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें बड़ी फैसिलिटीज़ मिली। उन फैसिलिटीज़ में जैसे हमने अपना DIC में रजिस्ट्रेशन करवाया, PNB बैंक ने हमें बड़ी हेल्प की। गवर्नमेंट की बड़ी फैसिलिटीज़ होने की वजह से हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो हमारे छोटे निवेशक होते हैं, जो कि 50 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिन्हें हम MSME कंसिडर करते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन्हें कहा जाता है, उनके लिए हमने 2023 में MSME पॉलिसी लाई। अब इस पॉलिसी के अंतर्गत उन्हें 8 अलग अलग तरह की सब्सिडीज़ मिलती है। उन्हें इंटरेस्ट पे भी सब्सिडी है, कैपिटल सब्सिडी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे एग्जेम्पशन है और भी अनेक तरीके की सब्सिडीज़ उनको मिलती है।
निवेशकों के लिए उत्तराखंड ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जहां सभी आवश्यक मंजूरियां एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं। इसके साथ ही डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट सेंटर का गठन किया गया है, जो निवेशकों को प्रोजेक्ट के हर चरण में मदद करता है। ये प्रक्रिया निवेश को न केवल तेज बल्कि बेहद आसान बना देती है। उत्तराखंड में निवेश को और अधिक बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जहां देश विदेश से आए निवेशकों ने भाग लिया। यहां सरकार की योजनाओं और नीतियों को प्रस्तुत किया गया, जिससे राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए रास्ते खुल सके। एक निवेशक को अच्छा बिजनेस एटमॉस्फेयर, अच्छी कानून व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियां और बेहतर कनेक्टिविटी तो चाहिए ही, साथ में सबसे महत्वपूर्ण अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आबो हवा भी है। और हमारा राज्य आपके इन्वेस्टमेंट के सारे मापदंडों को पूरा करता है। ये राज्य न केवल वर्तमान में औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है, बल्कि भविष्य में यहाँ और भी अधिक संभावनाएं हैं। राज्य में मौजूद स्किल्ड मैन पावर, निवेश अनुकूल नीतियां और विकसित होता आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसे एक स्थिर और समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहा है। आने वाले वर्षों में ये राज्य एक प्रमुख वैश्विक निवेश केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। उत्तराखंड का ये निरंतर विकास यहाँ की नीतियों और सरकार की ठोस योजनाओं से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, जो इसे देश के सबसे आदर्श और निवेश के लिए आकर्षक राज्यों में से एक बना रहे हैं।